पिता की ख्वाहिश थी कि बेटा आईएएस अफसर बने और इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए पिता ने वो सब कुछ किया जो एक मिडिल क्लास फैमिली कर सकती थी। बेटे ने भी पूरी कोशिश की, चार बार यूपीएससी का अटेम्प्ट भी दिया, एक बार को तो प्री भी क्लियर हो गया। पिता ने मोहल्ले भर में मिठाइयां बंटवा दी, अब तो बेटा आईएएस अफसर बन ही गया था। लेकिन प्री क्लियर कर चुका बेटा मेंस में फेल हो गया। इसके बाद भी मिठाइयां बटी क्योंकि बेटे ने कैसे भी करके यूपीएससी पास कर लेने का दावा किया और आईएएस अफसर बनकर लौट आया। असली नहीं बल्कि फर्जी वाला। परिवार ने मान भी लिया कि लड़का असली आईएएस अफसर है। धीरे धीरे इस झूठे दावे को 7 साल गुजर गए। बेटा भी पूरे प्रोटोकॉल के साथ शहर भर में सरकारी नेम प्लेट वाली गाड़ी लेकर आईएएस अफसर होने का रौब झाड़ने लगा। लेकिन तभी नए साल के दूसरे ही दिन कुछ ऐसा हुआ कि इस फर्जी आईएएस के 7 साल के राज से पर्दा उठा और जो शख्स अब तक पूरे प्रोटोकॉल के साथ घूम रहा था वही अब पुलिस के गिरफ्त में खड़ा दिखाई दिया। कौन है ये शख्स जिसने 7 साल तक ओडिशा से लेकर झारखंड तक के शासन और प्रशासन के आंख में धूल झोंकी? कैसे इसने फेक आईएएस का अवतार बनाया और कैसे ये पकड़ा गया? इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब देंगे। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबरगांव। झारखंड के पलामू जिले में हुसैनाबाद नाम का एक थाना है। 2 जनवरी 2026 को इसी थाने में एक शख्स पहुंचता है, नाम राजेश कुमार। 35 साल का राजेश झारखंड का ही रहने वाला है। वो पूरे कॉन्फिडेंस से थाने के अंदर जाता है पूरे प्रोटोकॉल के साथ और थानेदार से मिलने की बात करता है। मुद्दा एक रिश्तेदार के जमीन विवाद को सुलझाना था। खैर, थाना प्रभारी सोनू कुमार चौधरी आते हैं, दोनों की बातचीत शुरू होती है। राजेश बताता है कि वो ओडिशा काडर का 2014 बैच का आईएएस अफसर है और भुवनेश्वर में चीफ अकाउंट्स ऑफिसर के पद पर पोस्टेड है। राजेश बताता है कि वो फिलहाल अपने पैतृक गांव आया हुआ था। वहां एक रिश्तेदार के जमीनी विवाद के मामले में उसे पता चला तो बस उसी का बीच बचाव करने वो थाने आया है। उसके हाव भाव से एक बार को तो सोनू चौधरी भी मान लेते हैं और पूरा प्रोटोकॉल भी फॉलो करने लगते हैं जो कि एक अफसर को दिया जाता है। राजेश भी अपने हाव भाव से अपना काम कर लेता है। बोलता है कि कल उसका रिश्तेदार आएगा, उसका नाम बताएगा, थाना प्रभारी से उसका मैटर देख लेने की दरख्वास्त भी कर देता है। अब एक आईएएस अफसर किसी बात की रिक्वेस्ट करे तो थानेदार को तो सुनना ही होगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब ओवर कॉन्फिडेंस में आकर राजेश ने यह कह दिया कि भुवनेश्वर से पहले वो देहरादून और हैदराबाद में भी पोस्टेड रहा। अब कोई भी पढ़ा लिखा आदमी जो आईएएस अफसरों की नौकरी के बारे में थोड़ा बहुत भी जानता है उसे इतना तो मालूम ही होता है कि कोई भी आईएएस अफसर अपने काडर में ही तैनात होता है। बहुत कम ही ऐसे मामले होते हैं जिनमें आईएएस अफसरों को इंटर स्टेट डेप्यूटेशन मिलता हो, माने एक सूबे से दूसरे सूबे में तबादला होता हो, और अगर किसी के साथ ऐसा होता भी है तो बार बार नहीं। लेकिन राजेश के मुताबिक तो वो पहले उत्तराखंड काडर में रहा, फिर हैदराबाद आया और अब ओडिशा काडर में है। बस ये बात एसएचओ सोनू कुमार चौधरी को खटक गई। सोनू चौधरी ने अपनी जिज्ञासा मिटाने के लिए जब राजेश से उसकी पोस्टिंग और डेजिग्नेशन के बारे में डिटेल से पूछताछ की तो राजेश के पसीने छूट गए। खुद को फंसता देख उसने फटाक से बोल दिया कि असल में वो आईएएस नहीं बल्कि इसी रैंक का अफसर है। पूछा गया कि किस पोस्ट पर तो बताता है IPTAFS यानी इंडियन पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशंस अकाउंट्स एंड फाइनेंस सर्विस, माने IPTAFS। ये भी आईएएस की तरह ही केंद्र सरकार की एक ग्रुप ए कैटेगरी की सर्विस है। इतना बोलकर राजेश थाने से निकल गया। लेकिन एसएचओ सोनू कुमार चौधरी के दिमाग से ये बात नहीं निकली, खलबली मची रही। उन्होंने सोचा कि कोई भी सिविल सेवक इस तरह से अपने पोस्ट के बारे में झूठ नहीं बोलता, ना ही किसी ऑफिशियल बातचीत में ऐसे बयान बदलता है। उन्हें डाउट हुआ कि जरूर ही कुछ गड़बड़ है। फिर क्या, एसएचओ ने इस बारे में अपने सीनियर ऑफिसर से बात की और यह मामला पहुंचा सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर तक। एसडीपीओ किसी भी सब डिवीजन में पुलिस व्यवस्था का प्रमुख अधिकारी होता है। एसडीपीओ ने जब इस बारे में अपने लेवल से जांच कराई तो पाया कि उस काडर में, उस पोस्ट पर और उस बैच का कोई भी बंदा राजेश कुमार या उसके डेजिग्नेशन, बताए हुए डेजिग्नेशन से मैच नहीं खाता। मतलब ये पूरी तरह से एक झूठा दावा था जो कुछ भी राजेश ने कहा था। इसके तुरंत बाद पुलिस की एक टीम को जिम्मेदारी दी गई राजेश कुमार को ढूंढ लाने की। आसपास के इलाके में तफ्तीश शुरू हुई और 2 दिन के बाद ही फर्जी आईएएस राजेश कुमार पुलिस की गिरफ्त में आ गया। पहले तो पुलिस ने उससे आईडी कार्ड्स और जॉइनिंग लेटर्स जैसे डॉक्यूमेंट्स मांगे, लेकिन ये सब तो राजेश के पास था ही नहीं, तो वो देता कहां से। पूछताछ जब और सख्ती से हुई तो राजेश का छलावा पूरी तरह से टूट गया।
उसने बताया कि ना तो वो आईएएस है और ना ही यूपीएससी पास किया है। पुलिस ने जब उसके घर की तलाशी ली तो उन्हें एक फर्जी आईडी कार्ड मिला जिसमें राजेश कुमार को जूनियर ग्रेड चीफ अकाउंट्स ऑफिसर बताया गया। एक कार भी मिली जिस पर भारत सरकार का बोर्ड भी लगा था और लिखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस। पता चला कि इसी गाड़ी और इस फर्जी पहचान से ही वो बीते 7 सालों से आईएएस होने का रौब झाड़ रहा था। जब पुलिस ने ऐसा करने का कारण पूछा तो जवाब भी बेहद चौंकाने वाला मिला। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान राजेश ने कहा कि उसके पिता चाहते थे कि वो आईएएस अफसर बने। पिता का सपना उसका भी सपना बन गया। दिल्ली आया और यूपीएससी की तैयारी भी शुरू की। उसने 4 बार यूपीएससी का अटेम्प्ट भी दिया लेकिन बस एक बार ही सफलता मिली, वो भी बस प्री में। मेंस के एग्जाम में वो फेल हो गया। प्री क्लियर होने पर परिवार वाले काफी खुश हो गए थे, लेकिन जब मेंस क्लियर नहीं हुआ तो उसे लगा कि परिवार वाले अब दुखी हो जाएंगे। इस डर से उसने एक फर्जी पहचान बनाई और घर वालों से झूठ बोल दिया कि वो आईएएस अफसर बन गया है। बीते 7 सालों से उसका यही झूठ उसके परिवार वाले और नाते रिश्तेदार सच मानते आ रहे थे, लेकिन एक रिश्तेदार की मदद करने के लिए जब वो 2 जनवरी को थाने पहुंचा तब उसका झूठ भी पकड़ा गया। फिलहाल इस फर्जी आईएएस राजेश कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ फर्जी पहचान बनाने, नकली दस्तावेज इस्तेमाल करने और सरकारी अधिकारियों को गुमराह करने के कई मामलों में केस भी दर्ज कर लिया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में हुसैनाबाद के एसडीपीओ मोहम्मद याकूब का बयान भी मिलता है। वो कहते हैं कि इस तरह के फर्जीवाड़े के मामले नए नहीं हैं, अलग अलग जगहों पर पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे लोग बातचीत के दौरान ही शक पैदा कर देते हैं क्योंकि जब उनसे उनकी नौकरी, पोस्टिंग या काडर के बारे में ठीक ठाक तरीके से सवाल पूछा जाता है तो उनके जवाब आपस में मेल नहीं खाते, वो गड़बड़ा जाते हैं। एसडीपीओ ने साफ कहा कि जब कोई व्यक्ति बार बार अपनी सेवा को कभी आईएएस और कभी किसी दूसरी सेवा बताने लगे तो यही सबसे बड़ा खतरे का संकेत है और यही बताता है कि वो आदमी कुछ तो झूठ बोल रहा है। हो सकता है कल को आपका भी सामना ऐसे ही किसी अफसर से हो जाए, तो ऐसे में एसडीपीओ साहब की ये सलाह आपके भी काम आ सकती है। खैर, आप इस पूरे मामले पर क्या कुछ सोचते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को शूट किया हमारे साथी आनंद ने। मेरा नाम शुभम है और आप देखते रहिए खबरगांव।